इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज को जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। किसी भी कार्य करने के पहले हमें यह सोचना है, क्या इस कार्य के संबंध में तुम कुछ जानते हो? यदि उस कार्य करने के संबंध में आपको ज्ञान नहीं है तो थोड़ा रुकें, उसको समझें और समझने के बाद न समझ में आवे तो जिसको समझ में आ चुका है उससे समझे। यदि वो न समझ पावे तो फिर ऐसे महापुरुषों को कोई कहानी ढूंढे जिसने वह कार्य किया हो जो तुम करने जा रहे हो। तीन बातों से अपन समझते हैं किसी बात को। पहली बात, हम इस प्रकृति को प्रकृति के रूप में समझें, हे उपाधि की दृष्टि से नहीं, मात्र प्रकृति को समझें। समझें हवाएं क्या हैं, समझें पानी क्या है। इतना ही मत समझो कि पानी प्यास बुझाता है। आप लोग प्यास लगती है तो पानी पीते हैं कि नहीं? बस कभी पानी को समझने का प्रयास किया कि पानी क्या है? कितना स्वार्थ है हमारा, कितने अंधे हैं हम, कितने अनभिज्ञ हैं हम, कितने मूर्ख हैं हम। बस मुझे पता चला कि पानी से प्यास बुझ जाती, हमने पी लिया। तो फिर सुसाइड करने वाले ने क्या गड़बड़ किया? मरना चाहा तो सेल्फास खा लिया, बस खत्म कर। उसने भी तो कुछ समझा नहीं। भूख लगती हम रोटी खा लेते। जैन दर्शन बस यही सबसे पहले आगे आता है कि तुम जो कुछ भी तुम्हें करना हो, इस प्रकृति को समझो पहले। ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है। बहुत छोटे से सूत्र हैं, कोई बड़े सूत्र नहीं हैं। दुनिया को समझने के लिए कोई ज्यादा नहीं चाहिए। मूर्ख बनने के लिए समय चाहिए, ज्ञानी बनने के लिए समय नहीं चाहिए। मूर्ख बनने के लिए समय चाहिए, ज्ञानी बनने के लिए समय नहीं चाहिए। ज्ञानी वो प्रकाश है जो व्यक्ति के जीवन में जन्म जन्म के अंधकार को एक क्षण में मिटा देता है। अपन सोचें कि हमारी जिंदगी में अंधकार रात भर का है तो हमें दिन भर उसके अंधकार को मिटाने लग जाएगा? नहीं। सूर्य की किरण निकलते ही सारा अंधकार पलायन हो जाता है। हम समझना नहीं चाहते, हम प्रयास नहीं करना चाहते कि हम दुनिया को समझें। हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं, हम इतनी परिस्थितियों से, वासनाओं से घिर जाते हैं कि हमें कुछ पड़ ही नहीं रहती है कि मैं इसके संबंध में समझूं। जैसी परिस्थिति आती है वैसा हम रूप धारण कर लेते हैं और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जब तक अपनी जिंदगी जीता रहेगा कभी वह अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बना पाएगा।
अपनी जिंदगी में कुछ पा नहीं पाएगा। हम अपनी तरीके से जिंदगी न जी पाएंगे। परिस्थितियां आएंगी, हमें अपने रूप ढाल करके हमारा स्वरूप बिगाड़ देंगे। दुश्मन आएगा, हमें क्रोध दिला के चला जाएगा। हमारा प्रियजन आएगा, हमें राग दिला के चला जाएगा। पानी आएगा, हमारी प्यास बुझा के चला जाएगा। रोटी आएगी, भूख मिटा के चला जाएगा। महाराज आएंगे, आशीर्वाद देके चले जाएंगे। भगवान आएंगे, गंधोदक दे देंगे और क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे, चले जाएंगे। यानी जिंदगी हमारी परिस्थितियों के अनुसार नाच रही है। हम कुछ अपने ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति है। तुम आज जल्दी क्यों उठ गए सुबह से? क्योंकि मुझे बाहर जाना है, हो गया ना परिस्थिति। अपनी इच्छा से तो नहीं उठे ना, अपने तरीके से तो नहीं उठे ना। सुबह जल्दी जाना है ना कहीं, बस परिस्थिति ने जगा दिया तुम्हें। तुम कहां एक कठपुतली बन गए। परिस्थिति ने जगा दिया तुम्हें, नहीं हमें जल्दी जाना है। आपने अपना स्वरूप तो नहीं जुटा, मुझे जल्दी कहीं जाना ही नहीं, मुझे जल्दी उठना है, बस खत्म है। कहां जाने के लिए उठना है? बोले जल्दी उठना है, ये मेरा स्वरूप है। सूर्य उदय के पहले हमें उठना है। ये मेरे जीवन की संस्कृति है, ये मेरा संस्कार है। आप जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज्यादा सोते हो। बोले आज कहीं नहीं जाना, सोने का मजा नहीं है। तुम्हें परिस्थिति आज कहीं जाना नहीं इसलिए सो गए, और जाना होता तो उठ जाते। कठपुतली। हम अपने तरीके की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, और हमारी तरीके की जिंदगी का नाम है सहज। प्रकृतिस्थ हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, एक ऐसी स्थिति बनो। मैं बहुत बार कहा करता हूं, क्या है तुम्हारी जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी महंगी चीज है तुम्हारी शांति। सस्ती चीज, सबसे बड़ी सस्ती है तुम्हारी शांति। सबसे बड़ा सस्ता है तुम्हारा धर्म। सबसे बड़ा सस्ता है तुम्हारी अच्छाइयां। सबसे बड़ी सस्ती है तुम्हारा भगवान। सबसे बड़ा सस्ता है तुम्हारा गुरु। सबसे बड़ा सस्ता है नमोकार मंत्र। और कह दूं तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं। तुम्हारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं है शांति की। तुम्हारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं है भगवान की। तुम्हारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं है गुरु की, न मंत्र की, न माँ बाप की, किसी की भी कीमत नहीं। जिन जिन चीजों को अच्छा कहा, उन वस्तुओं को तुमने निर्मूल कर दिया। अनमोल नहीं, निर्मूल में और अनमोल में। अनमोल तो क्या कहलाता है, और निर्मूल नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो। बोलो तुम्हारी जिंदगी से शुरू करता हूं। तुम्हारी जिंदगी में शांति अच्छी चीज है कि बुरी चीज? आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। पक्का? बहुत पक्का? एकदम फिर सोच लो। शांति, रिलैक्स, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इसका मूल्य कितना है? ये शांति को तुम कितनी देर, कितने में, कब तक कायम रखोगे? इसका मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा? शांति अच्छी है तुमने कहा है, पर इसका मूल्यांकन कितना है? इस शांति के लिए बलिदान कितना है? ये शांति तुम कितने में, कब तक नष्ट नहीं करोगे? किस परिस्थिति आ जाए तब तक नष्ट नहीं करोगे? उसका मूल्यांकन चाहिए। तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें शांति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
और तुम कहोगे कि महाराज सब कुछ समाप्त हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, मर जाऊं, छिज्जदवा भिज्जदवा निज्जदवा अहजाद विप्पल्यम जम्मा तम्मा न गच्छतु तहा भी न परिग्रहो मज्ज। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, यदि तुझे शांति पसंद है, यदि शांति को तू अंदर से मानता है, ऊपर से कहानियां है शांति अच्छी है, ऊपर से रट रखा है शांति अच्छी है, अंतर की चेतना नहीं। अंदर की चेतना में यदि शांति आत्मा की पर्याय बन जाए तो सारा 3 लोक भी आकर के मेरी शांति भंग नहीं कर सकता। 8 दिन तक पारसनाथ के कमठ की गालियां शांति भंग नहीं कर पाई पारसनाथ की। 8 दिन तक वो बड़े बड़े पहाड़ की शिलाएं शांति भंग नहीं कर पाए। 10 भव से पड़ा हुआ पीछे कमठ पारसनाथ की शांति भंग 10 भव, 1 भव नहीं महान। अपन लोग क्या कहेंगे, महाराज कब तक शांति रखूं? आखिर शांति की सीमा होती है। आखिर हम, अरे महाराज जी आप बताओ कब तक रहूं? आखिर इसकी कोई सीमा है? अधिकतम सहन करने की सीमा 10 भव, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ठीक, प्रॉमिस, ज्यादा नहीं। 11वें भाव में तुम्हारी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमें अभी तक शांति की कीमत रखने वाला जीव एक मिला, पारसनाथ। हमने बहुत बहुत महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी, 10 भव तक किसी का जीवन शांतमय नहीं रहा। क्यों चाहते हो तुम पारसनाथ को ज्यादा? क्यों मूर्ति बैठती है पारसनाथ की ज्यादा? क्यों पारसनाथ के लिए एकदम लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है? किसी भी तीर्थंकर ने 10 भव तक शांति नहीं रखी। कहीं ना कहीं वो शांति खो बैठे। ऋषभदेव को देखा मैंने, महावीर स्वामी को देखा, सब भगवानों का चरित्र मैंने पढ़ा। एक भी जीव ने उत्कृष्ट शांति का कोई मूल्यांकन करने वाला कोई जीव थे तो पार्श प्रभु, क्योंकि उन्होंने शांति को 10 भव पहले समझ लिया था। मैं अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा। उजड़ गया परिवार, उजाड़ दिया परिवार, सब कुछ मिटा दिया। प्रकृति कहते अब तो शांति भंग करेगा। क्या दर्दनाक कहानी है पारसनाथ के प्रथम भव की। मुझे नहीं दिखता कि मैं भी शांत इतना रह पाऊंगा, मुनिराज भी रह पाएंगे। जिस ढंग से उनका सत्यानाश हुआ, जिस ढंग से उनके परिवार को तहस नहस किया, जिस ढंग से उसने सब कुछ मिटा दिया, जिसको मेरे मुंह से कहने में भी शर्म आती है, मैं अपने मुंह से कह नहीं पा रहा हूं। यहां तक उनके जीवन में कर्म ने कहा इसकी शांति भंग करके रहूंगा। मैं ऐसी प्रस्तुत करूंगा परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति पैदा करूंगा कि क्रोध आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन पारसनाथ कहता है उस परिस्थिति में भी इस जीव ने शांति भंग नहीं होने दी। अपना शांति, अपना प्रसंभाव, अपनी सहिष्णुता कैसे बनते हैं भाव। सम्यक दर्शन का मैंने जब इसको देखा, सम्यक दर्शन का पहला गुण है, पूछवर पूछपात स्वामी कहते मुझे धर्म की श्रद्धा नहीं चाहिए। पहले महाराज मैं धर्म पर अकाट श्रद्धान है, मेरा गुरु के ऊपर अकाट श्रद्धान है, मेरा गुरु सच्चा है, मेरा भगवान सच्चा है, मुझे धर्म की क्रिया पर हर श्रद्धान है, व्रतों पर श्रद्धान है, अणुव्रतों पर श्रद्धान है, महाव्रतों पर श्रद्धान है। और मैं किसी भी परिस्थिति में आकर के भी यही कहूंगा धर्म सच्चा है, देव सत्य, सब करूं। जनाचार्य कहते हैं
ये कट्टरपन हमें नहीं चाहिए। पहले ऐसा कट्टरपन तो मिथ्या दृष्टियों में भी होता है, पापियों में भी होता है। पापी पाप के लिए मर मिट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। महाराज कोई मुझे बर्बाद भी कर दे तो भी मैं यही कहूंगा धर्म सच्चा है। दर्शन कहता है इस श्रद्धा से कुछ होने वाला नहीं। ये तो पापी भी कहता है, पापी भी मर जाता है अपने पाप के लिए। एक पतंगा मर जाता है, अपनी लाइट उसको अच्छी लगती है, लाइट में जाकर हेलोजन जलता है, उसमें जाके मर जाता है। पापी लोग भी पाप के लिए मरते आए। और संसार में लोगों का पाप में इतनी श्रद्धा होती है कुछ पाप के लिए मर जाते हैं। जुआरी जुआ के लिए बर्बाद हो जाता है, डाकू डाके में बर्बाद हो जाता है, सब होते। ये कट्टरपन से मतलब नहीं। पहला लक्षण पूज्यपाद स्वामी ने दिया, मुझे तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनाना है, तुम्हें हमें वृत्ति त्यागी वृत्ति नहीं बनाना है, तुम्हें मुझे पहले महाराज नहीं बनाना है, पहले तुम्हारा संसार नहीं छुड़ाना है, पहला तुम्हारा घर बार नहीं छुड़ाना है। पहला लक्षण दिया प्रसम संवेग आस्था, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तित्व। पूज्यपादस्य लक्षणम, पूज्यपाद का लक्षण बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग में जाने के पहले संसार मत छोड़ो, जल्दी भागो मत संसार छोड़ के। हमें संसार छोड़ना है, संसार छोड़ना है, जल्दी मत करो। इस संसार में कुछ नहीं है, सब बेकार है, ज्यादा गालियां मत दो। हाँ, जैन दर्शन कहता है जिसको छोड़ा है उसको गालियां दे के मत छोड़ना। हो सकता है कल उसी दरवाजे। अच्छे अच्छे लोगों के लिए मैं सदा कहता हूं, संसार में किसी भी वस्तु का तुम त्याग करो, घृणा से मत करना, कभी नहीं करना घृणा से। शायद कल वही परिस्थिति आ जाए कि जिसको त्यागा है तुमने। मैंने एक बार उपदेश दिया था आपकी गृहस्थी पर, परिवार में कभी अलग होना, लड़के कभी मत होना, द्वेष करके कभी मत होना, जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे, कभी जिंदगी में कुछ शांति नहीं पा पाओगे। लड़के नहीं होना। जिस दिन झगड़ा हो जाए, मैंने अपने भक्तों को संस्कार देता हूं, जिस दिन जब के घमासान हो जाए उस दिन कभी अलग नहीं होना। उस दिन तो एक थाली में रोटी खाना। बोले क्यों? आज झगड़ा हो गया था, अरे शांति। किस दिन अलग होना? जिस दिन बहुत प्रेम वात्सल्य हो, बहुत प्रेम वात्सल्य हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, बस उसी दिन हाथ जोड़ देना, बस इसी प्रेम के दिन में अलग होना चाहता हूं जिससे ये प्रेम कायम बना रहे। क्योंकि कल परिस्थिति ना जाने क्या आ जाए कि हम जिससे अलग हो रहे हैं उसी के सामने हमारी मजबूरी आ जाए। हमने ऐसे ऐसे महाराजों को देखा है जो घर छोड़ के चले गए, मुनि पद पर ऐसी परिस्थिति आई, अंत में घर वाले ही काम आए हमारे संग में। ऐसे मुनि महाराज मुनि पद पर जो कहते हैं, जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, उनको क्या लेना देना, आप तो सब छोड़ दिया। लेकिन मुनि पद पर भी ऐसी परिस्थिति आई, आज कितने मुनिराज, कितने त्यागी वृत्ति घर में रह रहे। मुनि बनने के बाद परिस्थिति कर दी, मुनि पद पाल नहीं पाए, बीमारी ऐसी आ गई, परिस्थितियां ऐसी आ गई। अंत में आचार्य श्री ने घर वालों को बुला के कहा, इनको ले जाओ। अरे ये तो छोड़ चुके हैं घर, छोड़ चुके हैं घर, छोड़ चुके हैं। अलहदा होना, अलविदा मत होना। अलहदा होना, अलग हो जाना, लेकिन अलविदा नहीं होना, जुड़े रहना।
मुनि बन गए हो, त्याग देना सब, लेकिन इतनी घृणा से त्याग मत करना, इतनी घृणा से त्याग मत करना कि कल उसमें तुम आने लायक भी न रहो। किसी से दुश्मनी करना, झगड़ा होगा, संसार है, पर ऐसी दुश्मनी मत कर लेना कि कल तुम जय जिनेंद्र करने लायक भी, ऐसी गलती मत कर लेना कि सामने वाला क्षमा भी ना कर सके, सामने वाला क्षमा भी नहीं कर सके। कल तुम क्षमा मांगना चाहो, ओहो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। तुम्हारे मन में कल गिल्टी आई, गिलानी आई, मैंने इसको गलत गाली दे दी, लेकिन तुमने ऐसी गाली दी थी कि तुम क्षमा भी मांग रहे हो, वो क्षमा नहीं कर पा रहा है। तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया, कल तुम क्षमा मांगोगे, कल तुम मुनि बनोगे। आप गृहस्थों से कह रहा हूं, खूब झगड़ा करना, सब कुछ करना, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, मैं मना करता भी नहीं हूं, मैं तो लड़ाई करने की विधि सिखाता हूं। मेरा नेचर कुछ अलग ही ढंग का है। तुम जो कुछ करना हो करो, विधि मेरे से सीख लेना। मैं कोचिंग कराता हूं हर चीज की। तुम्हें अभी मैंने 8 दिन प्रवचन दिए, शराब पुराण पढ़ाया, शराब पियो तो मेरे से पूछ के पियो, मैं शराब पीने की विधि बताऊंगा, पाप करने की विधि, सारी विधियां मेरे साथ तुम्हें लिखी हैं, तुम समझते ही नहीं हो, क्या करो। और मैंने पढ़ लिया तो तुम्हें जो करना है बस कोचिंग मेरे से कर लेना, और कोचिंग मेरे से करोगे और तुम जो पाप करोगे और तुम्हारे ऊपर केस आएगा तो वकालत मैं करूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या गारंटी ले सकते बताओ, इससे गारंटी। लेकिन विधि एक हर चीज की विधि है। मैं तुम्हें लड़ना सिखा रहा हूं, लड़ना, खूब जम के लड़ना। बस लड़ते समय इतना सोच लेना, यदि कल मेरा मुनि बनने का भाव आया और मुनि बनते समय कहा ना पड़ेगा खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मैत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कण्वे, सब मुझे क्षमा करें। एक सामने कहता है मैं क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें, कम से कम इतना तो करो कि मुनि बनते समय क्षमा मांगो तो सामने वाला कहता है जाओ मैंने क्षमा किया, अब तुम बाबा जी बन रहे हो। बस झगड़ा करते समय इतनी सोचना कि मैं जिस ढंग से व्यवहार कर रहा हूं कल मैं मुनि बनूंगा। क्षमा तो तुम कर दोगे, क्षमा करना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो सामने वाला क्षमा करे तब तो बात बनेगी। बैर एक पक्षी भी तो होता है। बस झगड़ा करते समय सोच लो, कल के दिन यदि मेरे मन में बैराग आ गया और मैंने हाथ जोड़ के उसको जय जिनेंद्र किया तो क्या वह क्षमा कर पाएगा? क्या वो क्षमा कर पाएगा? और सामने वाला जिसके प्रति तुम अपराध कर रहे हो वो नेचर क्या है उसका? क्षमा करने का है कि बैर बांधने का? झगड़ा उससे करना जो बैर बांधता हो, उससे मत भिड़ना। जिसका नेचर तुम कुछ भी करो वो सदा क्षमा करेगा, उससे लड़ना। जैसे भगवान से कभी लड़ना हो तो भगवान से लड़ना, क्योंकि वो सदा बैर बांधते ही नहीं, बैर बांधते ही नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है करो। गुरु को 2 गालियां दे जा, मैं अपने भक्तों से कहता हूं कभी गाली देना तो मुझे देना, क्योंकि चिंता मत करना मैं लौट के गाली नहीं दूंगा, और प्रॉमिस है मैं कभी बैर नहीं बांधूंगा। तुम कुछ भी कर देना, मेरा नाश भी कर देना, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना, मेरे प्राण भी ले लेना, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुमसे कभी बैर नहीं बांधूंगा। उस समय भी मैं यही कहूंगा
कोई बात नहीं, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। मेरे मन में कोई, साहब मैंने आपके प्राण ले लिए। यशोधर महाराज ने क्या किया? राजा शनक ने कहा साहब मेरी गलती हुई। बोले मैंने गलती मानी ही नहीं। अच्छा रहा तूने मेरे ही प्रति किया, किसी दूसरे के प्रति करता तो अभी युद्ध की तैयारी हो जाती। उससे कभी बैर मत बांधो जो अपने से छोटा हो, जो अपने से गुणहीन हो, जो धर्महीन हो, जो धर्म से रहित हो, असंयमी हो। तुलना कर लेना, तुमसे गुणहीन है कि गुणवान है, तुमसे अच्छा है या बुरा है। तुमसे यदि बुरा है वो, तुमसे गुणहीन है, तुमसे कमजोर है, तुमसे छोटा है, बस महानुभाव मेरा आपसे कहना है, आप बैर मत मानना। सुकौशल ने गलती की। आज तक किसी बलवान से किसी ने बैर साधा, भवांतर में कभी बैरी नहीं बना। जो हमसे बलवान हो, जो हमसे अधिक ताकतवान हो, जो हमसे अधिक गुणवान हो, उनसे झगड़ा करना, क्योंकि वो वहीं के वहीं निपटा देगा, मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि बलवान है, ताकतवान है। अपने से कमजोर से यदि बैर साधोगे तो अभी तो वो चुप हो जाएगा। ये मत समझना कि मेरी ताकत देखो, सामने वाला कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया मेरा, क्या कर लेगा वो। बहुत खतरा है महानुभाव। सामने वाला यदि मेरे थप्पड़ का जवाब, मेरी गाली का जवाब, मेरे रात भर सांप डालने का जवाब यदि सांप से दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हमने एक थप्पड़ मारा, उसने 2 थप्पड़ मार दिए, समझ लेना मामला ठीक है, घबराना नहीं, निपट गया। एक से कितने में निपट गया? हमने एक गाली दी, उसने 2 दे दी, बस बिल्कुल बिल्कुल मत घबराना, मामला निपट गया। मैं ब्याज के वापस आ गया ना, अब क्या फर्क है। अपन ने एक गाली दी, उसने 2 दे दी, मैं ब्याज वापस आ गया, मूल भी वापस आ गया और एक ब्याज में भी वापस आ गया। जो सांप तुम्हें देखकर फन फैलाए, खतरा नहीं है, और यदि वो शांत बैठ जाए, आपकी किसी गाली का जवाब नहीं देवे, आपने उसका कुछ भी किया, उसने जवाब नहीं दिया, बस अब आप सावधान हो जाएं महानुभाव, अब खतरे पर अपराध हो चुका है। लात मारी सुकमाल ने अपनी भाभी को, भाभी स्त्री थी, अबला थी, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। सुकमाल को अहंकार आया, देखा मेरा टेलर, मैंने लात मार दी, किसने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ा। वो जवान वो नहीं खोल पाए, खतरा हो गया। यदि ऐसी भाभी होती वो कि उधर तुरंत ही निपटा देती तो अच्छा था। वो चुप बैठ गई, खून का घूंट पी के चुप हो गई। देवर बलवान है, शक्तिमान है, वो चुपचाप कुछ नहीं बोली, यानी अंदर गांठ बन गई। भवांतर में जाकर जब वे मुनि बने, तब मुनिराज को देख के कहती है, पीऊंगी खून नस नस का, लियूंगी बदला पूर्व का। 3 दिन मुनि व्रत भी शांति से नहीं पालन करना दिया, 3 दिन का मुनि व्रत लिया, नहीं पालन करना दिया, क्योंकि एक कमजोर को बैर साधा था। चक्रवर्ती का देखिए कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जैन चक्रवर्ती था, नमोकार मंत्र पढ़ता था। एक दिन उसने एक रसोइये को थोड़ा भोजन में गड़बड़ कर दिया। उसने भोजन में थोड़ा कुछ मन पसंद नहीं बनाया, गड़बड़ कर उसको ऐसी लात मारी, चक्रवर्ती की लात, चक्रवर्ती की लात, वो तिलमिला के गिर गया। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला।
जी सरकार, कुछ नहीं बोला, बस ये खतरा हो गया। बच्चा जन्मते ही ना रोवे, क्या हो गया? खतरा हो गया कि अच्छा हो गया? अरे रो ही नहीं रहा, अब रोने में क्या, नहीं रोया तो अच्छा मानो ना। नहीं रोया तो अच्छा मानो कि कम से कम मेरा बच्चा रोया नहीं। नहीं रोया तो खतरा हो गया। बच्चा जन्मते ही नहीं रोया तो खतरा है, और दुश्मन को हमने कुछ किया और वो नहीं बोला तो खतरा है। वो नहीं बोला तो खतरा है, बोल देवे तो खतरा नहीं। और वो रसोईया चुपचाप बैठ गया, मर गया, व्यंतर हुआ, चक्रवर्ती को समुद्र में ले जाता है। वो जानता था इसकी नस क्या है, और समुद्र में ले जाकर कहता है कितना अनर्थ करा दिया, नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया और समुद्र में डुबो के मारा। एक लात ने उस चक्रवर्ती को साथ में नरक में भेज दिया। अब नरकों के कष्ट बताओ कितने हैं, और एक लात का कष्ट कितना है। उसको एक लात मारी क्रोध में आकर के, परिणाम ये हुआ उस लात। और कोई चक्रवर्ती नरक जाने वाला नहीं था। अर्धचक्री होता तो ठीक है, नरक जाने का नियोग था। चक्रवर्ती नरक जावे कोई नियम नहीं। चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है। नरक एक भूल के कारण गया कि उसने से अपने कमजोर को ऐसी स्थिति कर दी। कुछ चक्रवर्ती स्वर्ग भी गए, मोक्ष भी गए। हाँ, 2 नरक गए, कुछ स्वर्ग गए, कुछ मोक्ष गए, जाते। अर्धचक्री का तो खैर नियोग है, लेकिन उसने परिणाम ऐसा निकला कि उस एक दिन का थोड़ा सा क्रोध, क्योंकि वो कुछ बोला नहीं, भवान्तर में जाकर नमोकार मंत्र पैर रखा, समुद्र में डुबके मारा, और आज 33 सागर की आयु के लिए नरकों में पड़ा। इन सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद मेरा आपसे बहुत करुणा दया करके कहना है, अभी क्रोध अपने से कमजोर पर मत करना। कभी अपनी दादागिरी अपने से कमजोर पर मत दिखाना। कभी अपने धन का मद किसी गरीब के सामने मत दिखाना। क्या कह रहा हूं? धन का मद, धन का वैभव दिखाना है तो अपने से बड़े के सामने दिखाओ, लेकिन किसी गरीब के सामने अपने धन का मद मत दिखाना। किसी कुरूप के सामने अपने रूप का मत दिखाना। किसी अज्ञानी के सामने अपने ज्ञान का मत दिखाना। किसी दुखी के सामने मत हंस जाना। किसी दुखी के सामने अपने सुख का प्रदर्शन मत करना। किसी की आंख में आंसू हो उस समय मत हंसना। उस समय मत हंसना जिस समय किसी की आंख में आंसू आ रहा हो। सदा सदा के लिए हंसी चली जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति की आंख में आंसू था, तुम हंस रहे थे, उस समय मत हंसना महानुभाव। कितनी भी सुख का दिन आए, कितनी भी हंसी का दिन आए, मत हंसना। एक रास्ते में मैं विहार करते प्रवेश हो रहा था, किसी के यहां मरण हो गया था। मुझे पता चला, मैंने कहा नहीं, नगर में बहुत बाजे नहीं बजेंगे। बाजे आके आ गए, लेके आ गए। निशंक सागर जी हम दोनों थे। हमने अलग जी से कहा, बोलो कोई बाजा नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा। एक्सीडेंटल कोई केस हुआ था। मैंने कही नहीं, आज प्रवेश कर लिया है मैंने, शांति, कोई जय नहीं बोलेगा, कोई झंडा हाथ में नहीं लेगा, कोई बाजा नहीं बजेगा। बोले महाराज वहां मकान नहीं। मैंने कही नहीं, छोटा सा गांव है, शांति के साथ। जिस घर का उजाड़ हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और हम बाजे बजाते हुए प्रवेश करें।
हम जयकारे लगाते हुए प्रवेश करें? नहीं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हंसने के पहले थोड़ा देख लिया करो चारों तरफ, किसी की आंख में आंसू तो नहीं है। किसी की आंसू देखकर कभी हंसना मत, किसी की दुखी देख करके कभी खुशी मनाना मत, किसी भूखे के सामने टिफिन खोलकर खाना मत, किसी भूखे के सामने टिफिन खोलकर खाना मत। और खाना ही है तो पहले उसको खिला देना और फिर खा लेना, लेकिन भूखे बैठा हो तो मत खाना। जन्म जन्म की रोटियां खत्म हो जाएंगी, एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे, एक एक दाने को मोहताज होना पड़ेगा। क्यों? भूखा बैठा रहा और तुम खाते रहे। उसको खिला के खाओ, और यदि मान लो नहीं खिलाना है तो कम से कम उस समय मत खाओ, थोड़ा दूर छुप करके खा लो, छुप करके खा लो, लेकिन भूखे के सामने मत खाओ। कभी धन का प्रदर्शन गरीबों की झोपड़ियों के सामने गुजर के मत करो। अपने वैभव का प्रदर्शन करना है, किसी अमीर बस्ती में से निकलो, किसी दरिद्र गरीबों की बस्तियों में जाकर अमीरी का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि वहां एक एक दाने को मोहताज है, एक एक कौड़ी को मोहताज है। उसके अंदर से बद्दुआ निकलेगी, देखो ये इतना पैसा लाखों खर्च कर रहे हैं और यहाँ मेरा बेटा कपड़े को तरस रहा है। उनके सामने प्रदर्शन नहीं। अपने से हीन, चाहे धन में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, अपने खुशी का इजहार, अपने बल का प्रयोग अपने से कमजोर पर कभी मत करना, कभी मत करना, क्योंकि ये जन्मांतरों में जाकर के हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए, और दूसरा प्रसंग है कि यदि मान लो करना ही पड़े, करने का मन ही हो, तो उतना करना, कल ये मुझे क्षमा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। यदि मैंने एक भूखे के सामने रोटी खा भी ली, क्योंकि एक ही रोटी थी और वो मैं ही खाने के लिए मैं भूख सहन नहीं कर पा रहा था, तो कम से कम इतना तो हो कि सामने वाला का जो भूखा बैठा था वो तुमसे कह सके कोई बात नहीं, एक ही थी तो या तो मुझे खिलाते या तुम खाते, कोई बात नहीं। उसको थोड़ा अपने मन से ऐसा मनोविज्ञान करो कि वो तुम्हारे पक्ष में हो जाए। गरीब बहुत जल्दी पक्ष में हो जाते हैं। आपको भी पूछना गरीब से, 3 दिन का भूखा हो और एक रोटी हो, कहना भाई मेरे गुरु ने कहा है भूखे के सामने कभी रोटी मत खाना, और मुझे भूख लगी है, रोटी एक ही है, बोल मैं तुझे दूं या मैं खाऊं। पूछना तो सही गरीब से, पूछना तो सही। वो हाथ जोड़ के कहे सेठ जी हम तो गरीब हैं, भूखे रहने की मेरी आदत है, आप तो जिंदगी में कभी भूखे रहे, सेठ जी एक दिन और भूखा ले लूंगा, आप खा लीजिए, यदि गरीब होगा तो देखना वो तुमसे कहेगा। मैं कहा नहीं सेठ जी आप खा लीजिए, करके देखना, कभी किसी अपने नौकर पे करके देखना, किसी ड्राइवर पर करके देखना, कभी रास्ते में। नहीं सेठ जी आप, वो आपको आपके प्रति समर्पित होगा ही होगा। गरीब की, दुखी व्यक्ति की बहुत जल्दी झुक जाता है, जल्दी समर्पित हो जाता है। अपने से कमजोर व्यक्ति को ज्यादा बहुत अच्छा होता है, वो तुरंत झुक जाएगा, तुरंत समझ, और गलती मानेगा, अपने आप को गलती मानेगा। लेकिन संसारी प्राणी हमेशा किसको देखकर क्रोध करता है? बलवान को देख के नहीं। बलवानों के सामने तो शांत रहता है। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत करने का भाव आवे, इनमें तो किसी के प्रति भाव आवे
तो इतना सोच लेना, कल मुझे क्षमा मांगना पड़ेगी। यदि भाव आ गया तो, कभी मेरे मुनि बनने का भाव आया तो, और पंडाल में वो व्यक्ति बैठा रहा और मैं कहूँगा सारे पंडाल के लोगों मुझे क्षमा करना, और इस सभा में एक व्यक्ति कहे मैं तुझे 10 भव तक क्षमा नहीं करूँगा, ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मुनि पद को खत्म कर देगी। ये नकारात्मक ऊर्जा, तुम शांति से जिंदगी नहीं जी पाओगे। बड़ा मुनि बन गया मेरा सब कुछ नाश करके। इतना करना कि तुम क्षमा मांगो तो क्या, कोई बात नहीं, आपने जो कर दिया कर दिया, यदि आप बाबा जी बनते हैं तो जाओ, मैं क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। क्योंकि उसके अंदर दूसरा बात, अपनी जिंदगी में जो भी तुम्हें पाप करना है, मैं पाप की कोचिंग करा रहा हूं, कोई बात नहीं। कोई भी पाप करते समय बस इतना ध्यान रख लेना, कल के दिन यदि मुनि बनने का भाव आ गया तो क्या गुरु महाराज इस पापी के पाप को भूल करके मुनि दीक्षा दे देंगे? ऐसा पाप मत कर लेना कि जो तुम कहे, गुरु कहें तूने ऐसा पाप किया है, तू मुनि दीक्षा के लायक है ही नहीं। बस इतना सा काम करना। पाप के मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन काश कभी आ गया भाव तो मैं मुनि बना नहीं रहा हूं, चिंता नहीं करना, लेकिन इट मे बी पॉसिबल। यदि कभी संभावना हो गई, काकताली न्याय से कभी ऐसा मौका पड़ गया, तो कुछ ऐसा मत कर बैठना कि तुम मुनि दीक्षा के लायक मत रहो। आजकल ये लव मैरिज होती ना, तो महाराज जी ये तो जोड़ी रव में बनती है। आजकल बहुत जिंदगी में कभी स्वर्ग नरक नहीं माने, शादी के समय कहता रव, मैंने रव है कि नहीं, मानता है कि नहीं। दुनिया की बातों में कहूं तो क्या महाराज जी स्वर्ग नरक किसने देखा है? और जब लैला मजनू की बात आई तो जोड़ी रव में बनती है। मन की बड़ा आज से कह रहे थे। तो मैं कहता हूं तुम्हारी मर्जी पड़े जिससे करो। काश कभी गुरु तेरे दरवाजे आ जाए, काश कभी गुरु तेरे नगर में आ जाए, काश गुरु महाराज तेरे घर में आ जाए, तो कम से कम इतना ध्यान रखना शादी करते समय, क्या गुरु की अंजलि में आहार देने लायक रहोगे कि नहीं? गृहस्थी का मना तो नहीं किया मैंने मना नहीं किया, लेकिन कभी यदि गुरु को आहार देने का भाव आया तो ऐसा संबंध मत बना लेना कि गुरु सामने हो, आहार देने का भाव है, लेकिन तुम ऐसा संबंध बना चुके हो कि तुम चौके में जाने लायक भी नहीं रहे। बस इतना सा कह रहा हूं, बाकी तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो करो। कभी हो जाए तो, कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो उस लायक बने रहोगे कि नहीं? कभी तुम्हें भगवान के अभिषेक का भाव आ गया, ऐसा संकट आ गया, कम से कम इतना पुण्य करो महानुभाव, ऐसा कुल और जाति मिल जाए। कभी ऐसी समस्या आ जाए कि इस कार्य में तुझे भगवान का अभिषेक करना जरूरी है, तो ऐसा कुल, ऐसी जाति, ऐसा कम से कम करना। कम से कम तुम कभी पाप करते समय सोचना, क्या यह पाप करने के बाद मैं जिंदगी में कभी अभिषेक करने लायक रहूंगा या नहीं? बस इतना सोच लेना। पाप को छोड़ने के बाद भी रहोगे कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं? बस वो पाप मत करना जिस पाप में तुम्हारी पूरी जिंदगी में पाबंदी लग जाए, अब तुम कोई भी ये कार्य नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे ध्यान रखना। हम मुनियों को ध्यान रखना है, हम तुमसे ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी समाधि लेना है, सल्लेख न लेना है। अपन सबको, अब पहला मौका तो तुम्हारे लिए था, अब मैं भी शामिल होता हूं। हमें इस संसार में जीने के लिए
हम भली तुमसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन हम तुमसे कोई भी बैर नहीं कर सकते, हम तुमसे द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मुझे समाधि लेना है। संसार में किसी के प्रति कोई बुरा करते समय, क्रोध करते समय एक बात सोच लो कि अभी हमें समाधि लेना है, और समाधि के पहले हमें फिर वही वाक्य बोलना पड़ेगा, खम्मामि सब जीवानाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्य में सब भूदेशु भैरव मध्यम न किरण भी। देखो, जैन दर्शन ने ये नहीं कहा तुम सबको क्षमा कर दो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम सबको क्षमा करो तुम्हारा काम हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, सब मुझे क्षमा करें। ये बात उसमें डाला, खम्मामि सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा, सब मुझे क्षमा करो और मैं सबको क्षमा। पहला क्या शब्द है? पहला शब्द क्या है? खम्मामि सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में। मैं तो क्षमा मांगता हूं, लेकिन दूसरा पॉइंट है सब मुझे क्षमा करें। संलेखना की तैयारी के पहले लोग कहते हैं संलेखना की क्या तैयारी करूं? यह तैयारी करो कि कल के दिन तुम संलेखना लोगे तो ये जगत तुम्हें क्षमा कर पाएगा, जगत तुम्हें माफ कर पाएगा? क्या सारा जगत कह देगा कि हाँ ठीक है, मर रहा है तो हम क्षमा करते हैं? कि सारा जगत कहेगा मरते मर जाए तुझे 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, जाओ तुम्हारी संलेखना हो ही नहीं सकती। सामने वाले ने 7 जन्म का संकल्प किया है निदान बांधने का, तुम्हारे द्वारा नहीं। सामने वाले ने निदान बांध लिया, तुझे मैं 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ नहीं होता बंधु हार जल छोड़ने से, कुछ नहीं होने वाला, निदान बन चुका है, सामने वाला ज्ञानी है। इसलिए पग पग पर हर व्यक्ति को लिए, इसलिए सबसे पहला लक्षण सम्यक दर्शन का कौन सा? प्रसम भाव। पूज्यपाद स्वामी पहली परीक्षा, पहला पेपर प्रसम भाव। प्रसम भाव तुम्हारे अंदर कितना? प्रसम भाव का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में मिलने पर उत्तेजित नहीं होना, जिसको हमने मूल प्रसंग कहा था कि शांति का नाम दिया था। हमारे शास्त्र में उसको प्रसम भाव। लेकिन जिस दिन शांति में उठो और ऐसा महसूस हो, ओह आज कितना अच्छा लग रहा है, आज सब तरफ का वातावरण भी अच्छा है, आज परिवार में सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, आज दिवाली का दिन है, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव है, आज सब लोग देखो कितना बढ़िया कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज अरे हमारे यहाँ 10 लाख क्षण पर्व है, देखो सब घर में शुद्धि हो रही है, मेरी माँ, मेरे पति, परिवार सब लोग देखो कितनी शुद्धि कर रहे हैं, सब भोजन शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कपड़े पहन रहे हैं। आज चौथ का दिन है, हो 10 दिन की इतनी तैयारी हो रही घर में, सब लोग कह रहे हैं नहीं अपन 10 दिन शुद्धि से रहेंगे। बस मेरा विनती है आपसे, बहुत अच्छी तरह निवेदन है, बहुत अच्छी तरह निवेदन है, जैसे कहलवाना चाहो वैसे कह दूं, बस 10 दिन में गुस्सा मत करना। क्योंकि आज क्या वातावरण बना घर में, सब शुद्ध का, सब शुद्ध खाने का, सब कुछ करने। बस आज सब बात, इतना बढ़िया वातावरण, आज सब घर में 10 लाख क्षण पर्व की तैयारी कर रहे। बस उसी दिन नियम ले लेना, मैं इस घर में 10 दिन के लिए कोई अशुद्ध नहीं खाऊंगा। क्यों? आज तैयारी किसकी हो रही घर में? आज सारा भारत हमारे, अब घर से बाहर निकलो, हमारे सब रिश्तेदार, हमारे सब जैन जाति के लोग चौथ के दिन क्या कर रहे हैं? भले तुम अमेरिका में रहो, लेकिन हो तो भारतीय, हो तो जैन। आज हमारे भारत के जैनी, आज सारा जैन समाज बहुतायत क्या कर रहा होगा चौथ के दिन? 10 लाख क्षण की तैयारी, विशुद्ध भाव। कोई पूजा की जिनवानी ढूंढ रहा होगा, 10 दिन नहीं ढूंढेगा तो कबाड़े में पड़ी है। 10 दिन कोई जिनवानी ढूंढ रहा होगा, कोई द्रव्य सजा के कर रहा, कल 10 दिन से पूजा करना है,
कल हमें 10 दिन में विधान करना है, कल चलो हमारे महाराज के पास चौका लेके जाना है, कोई मूर्ति का क्या क्या तुम सब पता कर लो। 10 लाख क्षण पर्वों में मंदिरों में भीड़ बढ़ती है कि नहीं? कितनी भीड़ बढ़ती है? बस पे आपसे कहना है उन 10 दिन को अपावन मत होने देना, उस 10 दिन अपावन मत करना। तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन वो दिन मत बिगाड़ो जिसमें सारा जगत जिसे पावन मना रहा है और तुम उसे बिगाड़ रहे हो, उस दिन मत करो। सारा जगत जिस दिन पावन हो रहा हो, सारा जगत जो धर्म की तैयारी कर रहा हो, बस उन दिनों में अधर्म मत करना, नहीं तो आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा और तुम्हें जमानत पे बरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम ही पापी नहीं हुए हो, तुमने उस दिन को पापी किया है जिस दिन को सारे जगत ने पावन माना था। क्यों कहा जाता है अष्टमी चौदस को संयम से रहना? क्यों कहा जाता है पर्व के दिन संयम को रहना? क्या कारण है? मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि साहब सप्तमी है, जो कुछ करना है खाना पीना है आज खा लो, कल मत खाना। अष्टमी, अरे मतलब क्या फर्क पड़ता है, आज डबल खा लो तो अरे भाई ये कोई तरीका है क्या? और सब लोग कहते हैं अब भाई आज मत खा, अष्टमी है कल खा लेना। ये अपने यहाँ होता है कि नहीं? तो सामने पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है तरीका है। अपन मुसलमान से कहते हैं और ये महावीर जयंती आज हिंसा मत करना, अरे वो कल करेगा और आज डबल काट के रख लेगा। हो सकता है कि नहीं ऐसा? आप लोग करते हो, कल हरी नहीं गाना तो आज डबल तो मुझे लगता था कि ये चीज कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब मैंने आगे जाकर पूरे दर्शन को पढ़ा, हो तो कह रहे आज चौगना कर ले, कल मत खाना, क्योंकि कल वो दिन है जिसने सारे 3 लोक ने उस दिन को पावन माना है और पावन को गंदा मत करना। एक व्यक्ति ने अशुद्ध व्यक्ति को छू लिया और एक व्यक्ति ने शुद्ध को छू लिया, बोलो दोनों में से दोष किसको लगेगा? किसको छूने का? एक ने अशुद्ध का शुद्ध को छू लिया, वो भी अशुद्ध था, तुम भी, कोई बात नहीं चलेगा। एक ने किसको छू लिया? शुद्ध व्यक्ति को छू लिया, अब उसको दोष लगेगा। इसी प्रकार एक दिन 7 दिन अशुद्ध थे, लेकिन अष्टमी चौदस पर्व का दिन सारे जगत ने 3 लोग ने कहा ये पावन दिन है, प्रकृति ने भी कहा ये पावन दिन है, शास्त्रों ने भी कहा ये पावन दिन है। बस मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, उस पावन दिन के दिन कोई पाप मत करना। मैं भली पापी हूं, मैं भली तुम्हारे अष्टमी को त्यागने से कोई तुम पुण्यात्मा नहीं हो भाई, ये क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, नहीं तो तुम समझोगे आई एम धर्मात्मा, क्योंकि तुम तो सप्तमी को डबल करोगे और नौमी को फिर क्या करोगे, भगवान ही मालिक है। इसलिए मैं तुम्हें धर्मात्मा की चिट नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें पापी की चिट दे रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मैं तुम्हारी जमानत, तुम्हारा केस लड़ूंगा और फांसी की सजा से मिला करके तुम्हें जिंदगी जीने का मौका दिलाऊंगा। राष्ट्रपति आज का अपराधी तो तुम होगे, पक्का है। सुप्रीम कोर्ट भी अपराध घोषित करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आश्वासन देता हूं राष्ट्रपति याचिका तुम्हारी मंजूर होगी और फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदलकर जीने का मौका दिलाएगी। मां इतना कर लो, क्योंकि मैं कहूंगा धर्म कहता है, मैं तो अपनी भाषा में समझा रहा हूं आपको, धर्म कहता है इससे पापी तो है, इसने पाप तो किया है, लेकिन इसने एक काम किया है कि पावन दिन को कभी पाप नहीं किया, पावन दिन को पापी नहीं बनाया, इतने मात्र से तुम्हारा काम हो जाएगा। मनोविज्ञान समझना इसमें, उस दिन को नहीं बनाना जिसको सारा जगत पाप पुण्यमय मानता है, सारा घर 10 लाक्षण की तैयारी कर रहा है, सारे घर में 10 लाक्षण का वातावरण है। मैं इन 10 दिनों में अभक्ष नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूं।
मैं परिवार की एक इकाई हूँ। जब मेरे माँ बाप परिवार लोग 10 दिन धर्म करेंगे तो मैं इनके कुल को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं भी 10 दिन इस पाप का त्याग करता हूं। बस ऐसे ही तुम काल में लगा दिया, ऐसे ही क्षेत्र में लगा देना। दुनिया के क्षेत्रों में आप जो कुछ करना उस क्षेत्र में मत करना जिस क्षेत्र को सारे जगत ने पावन माना है। उस क्रोध में अपन, और आज विषय बहुत अच्छा चला है, अपन आगे और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।